अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 12वीं जमात की क़वाइद से एक हिस्सा लेने जा रहे हैं कि लफ्ज़ साजी। लफ्ज़ साजी क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे लफ्ज़ कैसे बनते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि लफ्ज़ उर्दू ये तुर्की ज़बान से लिया गया है, जिसके मानी हैं लश्कर, यानी वो लश्कर जो फौज के में होता है। लश्कर यानी मुख्तलिफ लोगों का ग्रोह। तो अब जाहिर है कि इसके माने से ही पता चलता है कि लश्करी ज़बान जब हम कहते हैं उर्दू ज़बान को, तो इसमें इसकी एक खूबी ये है कि ये ज़बान की अपनी एक ख़ुद की साख्त बनने के लिए एक अरसा लगा, अपना एक वजूद बनाने के लिए उसके लिए एक अरसा लगा। और यही नहीं, इसमें यानी बैरूनी ज़बानें, बैरूनी मुल्कों की ज़बानें और ख़ुद हिंदुस्तानी मुल्की ज़बानों के जब असरात हुए, तो इस ज़बान में इतनी ज़बानों के असरात आ गए या इतनी ज़बानों के लफ्ज़ आ गए कि जब हम उर्दू किताब से किसी सबक का एक सतर को जब हम पढ़ते हैं, तो हम अगर बगौर इसका मुताला करें और हम उसको देखें, तो इसमें कई ज़बानों के लफ्ज़ हमको मिल जाएंगे एक ही सतर के अंदर। अब आप पूछेंगे कि ये किस तरह हुआ, ये तो खुद एक ज़बान है, लेकिन चूँकि ये लश्करी ज़बान कहलाई जाती है, मुख्तलिफ लोगों के मेल मिलाप से इस ज़बान ने एक यानी अपने आप को बनाया है या बनी है। तो इस ज़बान में मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज होने की वजह से हुआ ये कि मुल्की ज़बान तो हमारे पास थी ही मौजूद पहले से, इनके असरात भी इस ज़बान पर हुए। और इस ज़बान पर जब हुए, तो सबसे बड़ी खूबी ये है उर्दू ज़बान की, आज भी हम ये कहेंगे कि यह एक खुसूसियत है कि वो दीगर ज़बानों के अल्फाज को बड़ी आसानी से कबूल कर लेती है। उर्दू में फ़ारसी के अल्फाज हैं, अरबी अल्फाज हैं, अंग्रेज़ी के ज़बानों के बहुत से अल्फाज रिवाज पाए गए हैं। लफ्ज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत के पेश नज़र आज हम लफ्ज़ साजी यानी दो लफ्ज़ों को जोड़कर एक बामानी लफ्ज़ किस तरह बनाते हैं, ये हम सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि सबसे पहले देखिए, हिंदी ज़बान की अपनी एक चाशनी है। इसके जो लफ्ज़ होते हैं, जैसा पहला है हिंदी, हिंदी लफ्ज़ हिंदी। अब हिंदी आज कौमी ज़बान है, और जब दो लफ्ज़ों को हम जोड़ते हैं यानी मिलाते हैं, जमा करते हैं, तो उन दो लफ्ज़ों से एक बामानी लफ्ज़ तैयार होता है। तो बामानी लफ्ज़ तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हिंदी अल्फाज हमको मिल जाते हैं, जैसे आप, बीती यानी खुद पर बीती हुई बात। अब ये हिंदी से हिंदी लफ्ज़ को जब मिलाया गया तो एक मुकम्मल लफ्ज़ तैयार हुआ, आप बीती। अब इसी तरह है जल यानी पानी, तरंग। अब इससे बना जल तरंग। फिर इसी तरह है लफ्ज़ जन्म, दिन, जिसे हम आम लफ्ज़ों में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जन्मदिन जो लफ्ज़ है, ये भी जब दोनों मिल गए, जन्म यानी पैदाइश और पैदाइश दिन यानी पैदाइश का दिन, तो ये बन गया जन्म दिन। चिड़िया, घर, आम इस्तेमाल में आ गए ये लफ्ज़। अब इन दोनों को मिलाने से एक मुकम्मल लफ्ज़ बना चिड़िया घर। बैल, गाड़ी, बैल अलग चीज़ है, गाड़ी अलग चीज़ है। इन दोनों को मिलाकर एक गाड़ी तैयार हुई जो कहलाई बैल गाड़ी। अब हम गाड़ी की डब्बी इस्तेमाल करते हैं, आम लफ्ज़ों में ये कहते हैं, लेकिन इसे हम जब कहते हैं तो दिया सलाई, दिया सलाई। तो इस तरह से दो लफ्ज़ों को मिलाने से, यानी हिंदी का ही एक लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़ भी हिंदी का, तो ये हमने एक पहला तरीका लफ्ज़ साजी का हिंदी को हिंदी लफ्ज़ से मिलाकर बनाया है।